अरे सुनती हो रमा, सुनो जरा। गंगू ने टूटी खाट से उठते हुए कहा। सूदखोर रमेसर सुबह सुबह आया था, बोला आज आखिरी तारीख है, नहीं दिया तो बैल उठा ले जाएगा। जरा अलमारी में जो 200 के नोट रखे हैं ना, निकाल दो, वही दे देता हूँ उसे। रमा चूल्हे के आगे बैठी ठंडी रख में लकड़ी खोज रही थी। बोली, वही 200 की बात कर रहे हो जो मैंने बिट्टू की जाड़े की स्वेटर के लिए रखे हैं? दे दूं तो ठंड में बच्चा क्या ओढ़ेगा? तुम्हारे सपने? बैल बचेगा तो रहेगा खेत। बिट्टू बीमार पड़ा तो दवा कहाँ से आएगी गंगू? गंगू चुप होकर उसे देखने लगा। मन में सोच रहा था, बैल गया तो खेत कैसे जुतेंगे, फसल कहाँ से होगी, और फसल ना हुई तो रमेसर के और भी कर्ज बढ़ेंगे। ये जिंदगी तो जैसे कर्ज की रस्सी से गले में फंदा बना दे रही है। उन्होंने धीमे से कहा। तो क्या करूं रमा, रमेसर गाली देता है, पूरे गांव के सामने इज्जत उतार देता है। आदमी हूं या मजाक बन गया हूं? इज्जत की इतनी फिक्र थी तो कर्ज लेते वक्त सोचना था। खेती से क्या निकला इतने सालों में? गेहूं उसका, धान उसका, बीज उसका, दवा उसकी, बस मेहनत तेरी। छोड़ो ये खेती बेटी, मजदूरी करोगे तो कम से कम जो कमाओगे वो अपना होगा। मैं पैसे नहीं दूंगी, सुन लो साहब, बिट्टू की स्वेटर के पैसे मैं नहीं दूंगी। गंगू की छाती में जैसे कोई चीज चुभ गई। होंठ कांपे, पर आवाज में दर्द घुलकर निकला। अच्छा, तो फिर मैं रमेसर की गालियां खाऊं, गांव में सबके सामने हंसी का पुतला बनूं? मर्द का मुंह है मेरा या चप्पल? ये कहते ही रमा के तने हुए नैन ढीले पड़ गए। उसने आह भरकर टेपरैक में हाथ डाला। वो 2 मुड़े तुड़े नोट निकाले, देर तक उन्हें देखती रही। फिर गंगू की हथेली पर रखकर बोली, लो, पर सुनो, ये आखिरी बार है। अगली बार से या तो खेती जाएगी या मैं मजदूरी कर लूंगी, घरों में झाड़ू बर्तन कर लूंगी, पर हर साल ये अपमान नहीं देख सकती। अच्छी खेती है तुम्हारी, भूख भी खेती की, कर्ज भी खेती का। गंगू ने बिना कुछ बोले नोट पकड़ लिए और बाहर निकल गया। उसने कितने महीने 1-1 रुपया जोड़कर ये पैसे रखे थे, उसे याद भी नहीं था। शाम होते होते आसमान पर बादल और ठंड दोनों बढ़ गए। पूस की स्याह रात, हवा में बर्फ मिलकर चल रही थी। गंगू अपने छोटे से खेत के मेड़ पर बैठा था। पास में बंधी उसकी गाय गौरी, जो खुद ठंडी रस्सी पर कांप रही थी। उसके पैरों के पास भूखा कुत्ता गोल होकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर ठंड उसे हर 2 मिनट में जगा देती थी। गंगू ने फटी पतली चादर अपने कंधे पर कसकर खींची और बुदबुदाया, रात काटनी है खेत पर, रखवाली करनी है। रमेसर के पैसे दे दिए, अब अगर फसल में कोई जानवर घुस गए तो समझो कफन भी गिरवी रखना पड़ेगा। ठंडी हवा ने जैसे उसके शब्दों को भी जमा दिया। उसने घुटनों को पेट से चिपकाया, कंधे झुकाए और चादर में खुद को समेटा, पर सर्दी जैसे चादर को आर पार चीरती जा रही थी। उसने नींद तो बहुत दूर की बात थी, सीधा लेटने की हिम्मत भी नहीं की। भूखा ने कराहती हुई आवाज निकाली और गंगू के पांव से लिपट गया। गंगू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ रे भूखा, तू भी सोच रहा होगा कहाँ के खेत चुन लिए हमने, न घर में आग न शरीर पर कपड़ा। भूखा ने इतनी जोर से पूंछ हिलाई कि मिट्टी उछल गई, जैसे कह रहा हो, तू है तो सब है। गंगू ने प्यार से उसे गोद में खींच लिया। कुत्ते के गीले रों से मिट्टी और पसीने की अजीब सी गंध आ रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से गरम रजाई मिल गई हो। उसने आंखें मूंदते हुए कहा, बस यार, ऐसे ही चिपका रहा, तेरी गर्मी से ही रात काट लूंगा मैं। अचानक भूखा के कान खड़े हो गए। वो झटके से गंगू की गोद से कूदा और खेत के उस पार अंधेरे में देखने लगा। फिर जोर जोर से भौंकने लगा। गंगू ने कहा, अरे ओ भूखा, चुप हो जा, इतनी ठंड में दौड़ भाग मत कर। पर भूखा था कि मान ही नहीं रहा था। कभी मेड़ पर, कभी बीच खेत में, कभी किनारे पर फुर्ती से दौड़ दौड़ कर भौंकने लगा। कोई अनदेखा खतरा उसे परेशान कर रहा था। 1 घंटा गुजर गया। ठंड और तेज हो गई। गंगू ने झुंझलाकर चादर में से ही मुंह निकाला और आसमान देखा। तारे जैसे भींच कर बैठे थे। चांद बादलों के पीछे कहीं ठिठुर रहा था। अभी कितनी रात पड़ी है रे? उसे लगता था समय रुक गया है। रात बढ़ती जा रही है, पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी दूरी पर एक पुराना आम का बाग था, जहाँ पतझड़ की सूखी पत्तियां ढेरों में जमा थीं। अचानक गंगू के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना वहां से पत्तियां लाकर आग जला लूं?
यहाँ तो मर ही जाऊंगा ठंड से। कौन देख रहा है रात में? किसी को लगा तो होगा भूत प्रेत घूम रहे हैं। वो धीरे से उठा, हाथ में सूखा उपला लिया, थोड़ा गोबर की टिकियां उठाई और बाग की तरफ चल पड़ा। भूखा भी उसके पीछे पीछे हो लिया, पूंछ हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, चलिए मालिक, मैं साथ हूँ। बाग में पहुंचकर गंगू ने एक कोने में सूखी पत्तियां समेटनी शुरू की। हाथ सुन्न हो रहे थे, पर काम करते करते उसे लग रहा था जैसे शरीर में थोड़ी गर्मी वापस आ रही है। कुछ ही देर में पत्तियों और टहनियों का ढेर लग गया। उसने कांपते हाथों से उपला सुलगाया, पत्तों के नीचे रख दिया। कुछ ही मिनटों में ऊंची लपट उठी। गंगू अलाव के सामने बैठ गया। पहले उसने सावधानी से चादर सरकाई, थोड़ी दूरी से हाथ सेंके, फिर धीरे धीरे चादर कंधे से अलग करके बगल में रख दी और दोनों पैर आग की तरफ फैला दिए। आहा! ये आह दर्द की नहीं, सुकून की थी। उसकी हड्डियों में धंसी ठंड जैसे धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। उसने हंसकर भूखा से कहा, क्यों रे भूखा, अब तो ठंड नहीं लग रही? देखा, दिमाग में एक चिंगारी भी हो तो आदमी आग जला सकता है। भूखा ने भी अलाव के पास आकर गोल गोल चक्कर लगाए, फिर थोड़ी दूर बैठकर को घूरने लगा, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। गंगू बोला, कल सुबह रमा से कहूंगा बड़ी ठंड लगी, अलाव जलाए बैठे रहे, खेत भी देख लिया, नहीं तो वह कहेगी पूरा रात कहाँ आवारागर्दी किए। वो हल्की आवाज में कोई लोकगीत गुनगुनाने लगा। बहुत दिनों बाद उसे अपने अंदर ऐसी नरमी, ऐसा सुकून महसूस हो रहा था। इतने में भूखा फिर चौकन्ना हो गया। वो जोर जोर से भौंकता हुआ खेत की तरफ भागा। गंगू ने झुंझला कर कहा, फिर शुरू हो गया तू? क्या है वो, भूत है क्या? उधर से किसी जानवर के भागने चलने की आवाज आई। फसल के बीच कुछ भारी चीज छपाक छपाक कर रही थी। गंगू के दिमाग में ख्याल दौड़ा, अगर नीलगाय घुस गई खेत में तो गेहूं का सफाया कर देगी, अभी ही भागा के देखो। वो 2 कदम अलाव से उठा, फिर ठंडी हवा का जोरदार झोंका आया और उसने तुरंत अलाव के पास लौटकर चादर फिर से अपने कंधे पर डाल ली। कल देख लेंगे, अभी मर जाऊं ठंड से तो फसल किसके काम आएगी। उसने खुद को समझाते हुए बैठ जाने का बहाना बना लिया। भूखा लगातार भौंकता रहा। नीलगाय पूरी रात खेत में नाचती रही। पौधे टूटते गए, गेहूं के हरे हरे बाल झुकते, रौंदे जाते रहे। पर गंगू गर्म आग के पास बैठा, धीरे धीरे उनींदा होता गया और आखिरकार वहीं अलाव के पास चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, धूप हल्की हल्की बदन पर पड़ रही थी। शरीर में अब ठंड कम थी, पर आंखें खुलते ही दिल पर ठंडा पत्थर जा गिरा। सामने पूरा खेत बर्बाद पड़ा था। नीलगाय के खुरों के निशान, टूटे तिनके, कुचली मिट्टी, फसल का नामो निशान नहीं। रमा मेड़ पर खड़ी थी, आंखों में नींद नहीं, आग थी। उसने बिना नमस्ते प्रणाम सीधे कहा, देख लिया ना अपनी रखवाली का नतीजा। रात आग तापते रहे और नीलगाय ने खेत में नाच किया। अब बताओ, रमेसर के बाद किसके आगे हाथ फैलाओगे? गंगू की आंखें नीचे झुक गईं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रमा धीरे से पर साफ शब्दों में बोली, अब बस, आपसे विनती है, ये खेती छोड़ दो। शहर चलेंगे, मजदूरी करेंगे। कम से कम इतना तो होगा कि रात को ठंड में खेत में मरने नहीं आना पड़ेगा। कर्जा नहीं होगा, कुत्ता गाय 2 दिन में बिक जाएंगे तो भी गम नहीं, पर पेट की रोटी और एक रजाई तो होगी। कुछ देर खामोशी रही। गंगू ने पहली बार बिना बहस किए, बिना तर्क दिए उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, मजदूरी ही सही, कम से कम अपनी जान तो अपनी रहेगी। खेती में तो ना जान अपनी, ना अनाज अपना, बस कर्ज ही कर्ज। भूखा उनकी तरफ देखने लगा, पूंछ हिला रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं, बस इतना कि वो जहाँ जाए उसे साथ ले जाए। गौरी धीरे धीरे सूखी घास चर रही थी, जैसे कह रही हो, जो तुम तय करो वही सही। गंगू ने खेत की तरफ आखिरी बार देखा, टूटी फसल, बर्बाद रात, बुझा हुआ अलाव, और मन में सोचा, शायद कभी वापस आएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो ठंडा आसमान छोड़कर किसी चूल्हे की गर्मी ढूंढनी है